नमस्कार, मेरा नाम रोहन और स्वागत है आपका बात भारत की के एपिसोड 10 में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लीग की जो ना कि सिर्फ भारत में बल्कि सभी देशों में बहुत फेमस है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के बारे में, जिसका 31 मार्च को 15वां सीजन खेला जाएगा। आईपीएल की शुरुआत 2008 में ललित मोदी के द्वारा की गई थी, जिसमें पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया था। आज हम बात करेंगे आईपीएल से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में। आज के एपिसोड के हमारे पैनलिस्ट हैं सुधांशु, मानसी, धीरेन और आस्था। शो की शुरुआत करते हुए सुधांशु, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कब से आईपीएल देख रहे हैं और ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? धन्यवाद रोहन ये सवाल के लिए। रोहन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग ऐसी लीग है जो भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में आज अपनी एक ऐसी जगह बना चुकी है जो कि वर्ल्ड क्रिकेट को एक अच्छी टक्कर देती है। आईपीएल 2 महीने खेला जाता है, इसमें टोटल 60 मैच होते हैं। जब ये शुरू हुआ था तो टोटल 8 टीमें होती थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ने लगी वैसे ही टीमें भी बढ़ने लगी। तो आज की तारीख में टोटल 10 टीमें खेलती हैं, जिसमें विश्व भर के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेलते हैं। भारत के नहीं बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आके एक दूसरे के साथ खेलकर compete करते हैं। और मैं अपना आईपीएल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आईपीएल देखना 2012 में शुरू किया था, जो पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था। मैंने वहीं से आईपीएल को देखना शुरू करा और वहीं से मेरी रुचि आईपीएल के लिए बढ़ी। तो अगला सवाल मेरा धीरेन आपसे है कि इस साल आईपीएल में ऐसे कौन से रूल्स लाए जा रहे हैं जो हमें इस साल देखने को मिल सकते हैं? धन्यवाद रोहन। मैं आपको बताता हूं कि इस बार बीसीसीआई ने कौन से नए रूल इंप्लीमेंट करे हैं आईपीएल में। तो पहला रूल ये है कि टॉस के समय पहले कैप्टन सिर्फ अपनी एक टीम लेके जाता था, जिससे टॉस हारने के बाद थोड़ा मैच पे इफेक्ट पड़ता था। बट इस साल से कैप्टन अपनी 2 टीम लेके जाएगा और टॉस के मुताबिक टॉस अगर वो जीते चाहे हारे, उसके हिसाब से वो अपनी टीम नेक्स्ट कैप्टन को देगा। दूसरा रूल ये है कि जैसा कि हमने पहले देखा था 2019 में और पिछले सीजन, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत ने एक नो बॉल के लिए अंपायर से थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो इसी कारण इस सीजन से नो बॉल और वाइड बॉल के लिए भी डीआरएस लिए जा सकेंगे। और तीसरा और सबसे अहम रूल यह आया है कि इम्पैक्ट प्लेयर में टॉस के समय हमें 11 प्लेयर की टीम देते वक्त कैप्टन को 4 प्लेयर और इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, जो कि एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यूज करे जाएंगे। और टोटल 15 मेंबर के स्क्वाड में सिर्फ 4 ही ओवरसीज प्लेयर हमें लेने होंगे। इससे क्या होगा कि इंडियन प्लेयर को मौका ज्यादा मिलेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल खेलने से पहले प्लेयर्स का ऑक्शन होता है। तो आस्था, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि कौन से प्लेयर हैं जो इस बार महंगे बिके और क्या वो अपने फैंस और टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? थैंक यू सो मच रोहन। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो 3 सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं वो हैं सैम करन, बेन स्टोक्स और कैमरन ग्रीन। ये तीनों ही ओवरसीज प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा महंगे बिके हैं। और जब आपने बात करी कि क्या ये टीम की मैनेजमेंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे, देखिए अगर कोई भी प्लेयर चाहे 10 लाख का बिक रहा है या 10 करोड़ का बिक रहा है, सबका एक ही पर्पस होता है कि उन्हें अपनी टीम को सर्व करना और अपनी टीम को जिताना है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आई थिंक आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप कब इन फॉर्म है, कब आप आउट फॉर्म है। और जब स्पोर्ट्स की बात आ जाती है तो आपकी इंजरीज भी होती हैं ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, तो आपको कभी कुछ पता नहीं होता। जैसे पिछले सीजन में ईशान किशन सबसे महंगे बिके थे, पर एज सच उन्होंने ये नहीं करा कि उन्होंने हर मैच में सेंचुरी बनाई। अगर कोई प्लेयर महंगा बिक रहा है तो इसका मतलब उसने ऑब्वियसली पूरे साल में अपनी परफॉर्मेंस से टीम को इम्प्रेस किया, तभी वो आज इतना महंगा बिक रहा है। तो हम सिर्फ एक सीजन के बेसिस पे ये बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि वो कितना मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करेगा। हमने अक्सर जीतने के बाद आईपीएल की ट्रॉफी देखी है, लेकिन हमने कभी उस पर लिखे संस्कृत के स्लोगन पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सवाल मानसी मैं आपसे करना चाहूंगा कि आखिर वो स्लोगन क्या होता है और उसका मीनिंग क्या है? थैंक यू सो मच रोहन फॉर आस्किंग सच अ वाइज क्वेश्चन टू मी। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो आईपीएल की ट्रॉफी पर संस्कृत में लिखा यत्र प्रतिभा अप्सरा प्राप्नोति ही, जो कि संस्कृत में होता है और जो आईपीएल का मोटो भी है, जिसका मतलब है जहां प्रतिभा अवसर प्राप्त करती है। इट मीन्स वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। और इसे सही साबित करते हुए टूर्नामेंट ने हमें कई शानदार खिलाड़ी दिए हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और वह अन्य कई बड़े नाम, जिन्होंने अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ आईपीएल में और भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई और इस स्लोगन को सही साबित करके दिखाया।
जैसे कि अक्सर हमने सुना है कि महेंद्र सिंह धोनी इस बार ये अपना आखिरी सीजन खेलेंगे, तो धीरेन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये बात सच है कि महेंद्र सिंह धोनी ये अपना लास्ट सीजन खेलने वाले हैं? रोहन, मेरा मानना यह है कि यह आईपीएल का 15वां सीजन महेंद्र सिंह धोनी के लिए 90% लास्ट आईपीएल हो सकता है, क्योंकि जैसा कि 3 साल से आईपीएल दुबई शिफ्ट कर दिए गए थे लॉकडाउन के कारण, और महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वो अपना लास्ट आईपीएल मैच चेन्नई में ही खेलेंगे, जिससे फैन से उन्हें एक अच्छी फेयरवेल मिले। और जैसा कि 3 साल बाद आईपीएल फिर से भारत में हो रहा है और महेंद्र सिंह धोनी का पूरा चांस है कि वो अपना लास्ट मैच चेन्नई में खेल के एक अच्छी फेयरवेल ले। सीएसके के प्लेयर और एक्स प्लेयर ने ट्वीट करके हमें ये भी बताया है कि वो बिल्कुल फिट है और आगे के 2-3 सीजन खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अभी इस बात का कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता है कि उनका लास्ट आईपीएल हो सकता है, बट 90% ये उनका लास्ट आईपीएल हो सकता है, और ये डिपेंड भी करता है कि सीएसके की इस साल परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आईपीएल के आने से कुछ टाइम पहले ही लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह भर जाता है और एक मनोरंजन के तौर पर इस गेम को सब देखने के लिए राजी होते हैं। सुधांशु, मेरा ये सवाल आपसे है कि क्या भारत में आईपीएल सिर्फ एक खेल की तरह देखा जाता है या फिर एक त्योहार की तरह मनाया जाता है? जी रोहन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो एक त्यौहार की तरह भारत में मनाया जाता है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, और आईपीएल तो है ही त्यौहार की तरह लोग उसे देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आईपीएल जो है वो हमारे देश के खिलाड़ी को नहीं बल्कि दूसरे देश के भी खिलाड़ियों को साथ लाता है, और हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ खेलकर हमें भी उनके खेल के बारे में पता लगता है और उन्हें भी हम कैसे खेलते हैं वो पता लगता है, जिससे सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक क्रिकेट को एक प्रोत्साहन मिलता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईपीएल पहले के समय में क्या होता था कि आईपीएल सिर्फ एक ही स्टेट के स्टेडियम में हुआ करता था, जैसे मुंबई में हो गया डीवाई पाटिल स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाने लगा, जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, चिन्नास्वामी और चेपॉक स्टेडियम। तो ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं कि आईपीएल की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है लोगों में कि वो अब अपना काम छोड़ के भी आईपीएल को देखने जाते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करने अपने होम ग्राउंड जाते हैं, ताकि उनकी टीम अच्छा करे और उनकी टीम इस बार आईपीएल जीते। बदलते समय के साथ और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 जैसे ऐप्स और अन्य प्लेटफॉर्म भी आ चुके हैं। अक्सर हम इनको एड्स वगैरह में देखते ही रहते हैं। ये हमारी यूथ को किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं? आस्था, मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूँगा। हाँ रोहन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जैसे जो ऐप्स हैं, चाहे आप माई सर्कल 11 ले लीजिए, ड्रीम 11 ले लीजिए, ये कहीं ना हमारे यूथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे कि अगर मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं, बट अगर मैं स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट इनकी बात करूं जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे प्लेयर्स आई थिंक करोड़ों और मिलियन में से लोग ना ऐसे कुछ गिनती के 10-15 लोग होते हैं जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो ऐसा किसी भी ऐप पे इन गेम्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाहिए। और ऑल्दो आजकल ना बच्चे इस चीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे वो स्पेक्यूलेशंस और ऐसे गलत मैल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो रहे हैं, जहाँ उन्हें जुआ खेलना सिखाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट कास्ट कर रहा है। ऑल्दो किसी भी स्पोर्ट्स का अल्टीमेट गोल ये होता है कि वो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लीव करना चाह रहा है। जैसे कि आप क्या पॉजिटिविटी दे सकते हैं कि आप टीम स्पिरिट सीख सकते हैं, आप नेवर गिविंग अप एटीट्यूड सीख सकते हैं, आप हाउ टू स्ट्रगल, हाउ टू फाइट बैक हार्डशिप्स, ऐसे पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी सीख सकते हैं। बट इन ये जो ऐप्स है ना, बेसिकली ये स्टार्ट हुए थे लूडो या फिर कार्ड्स ऐसी गेम से, जहाँ पे लोग सिर्फ टाइम पास करते थे। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब लोगों ने देखा कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से, कि अगर आज मैं 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं अपनी टीम से या अपने कैप्टन से पैसे जीत रहा हूँ 100 रुपये, 1000 रुपये, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव इम्पैक्ट कास्ट करते करते हमारे जो यंगस्टर्स का माइंडसेट है उसे मूव कर रहे हैं। हमने आईपीएल के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन अब हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि उनकी क्या राय है कि कौन सी टीम आगे फाइनल में जाएगी और इस साल जीत की प्रबल दावेदार बनेगी। तो मानसी, आपसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। So according to me, Chennai Super Kings acquired the services of Ben Stokes for rupees 16.25 crore in IPL auction 2023, जिससे कि उनकी ऑलराउंडर्स की लिस्ट और ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, जिसमें पहले से शामिल हैं रविंद्र जडेजा, मोइन अली, शिवम दुबे एंड दीपक चहर। मेरा दूसरा कारण ये होगा सुपर्ब ओपनिंग पेयर। यस, CSK have superb opening pair in the form of ऋतुराज गायकवाड़ and Devon Conway।
While Devon Conway is a dependable opener and Ruturaj Gaikwad can blow any bowling attack to pieces. ऋतुराज ने अभी तक 1207 रन 36 आईपीएल मैचेस में बनाए हैं विद ऑरेंज कैप, जिसमें शामिल है 1 सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरीज. एंड ऑफ कोर्स माय लास्ट रीजन वुड बी द प्रेजेंस ऑफ मास्टरमाइंड धोनी. इसमें कोई शक नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान रहे हैं. महेंद्र सिंह धोनी अभी तक 210 मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहे हैं, जिसमें से उन्होंने 123 मैच जीते हैं. हेंस महेंद्र सिंह धोनी कैन मेक सीएसके विन देयर 5th आईपीएल टाइटल इन 2023. तो चलिए अब बाकी पैनलिस्ट से जान लेते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है. रोहन, मेरे अकॉर्डिंग इस बार मुंबई इंडियंस एक प्रबल दावेदार हो सकती है आईपीएल की किताब जीतने के लिए, क्योंकि वो आईपीएल की सबसे सफल टीम है, 5 बार की चैंपियन टीम है वो, और उनके कप्तान रोहित शर्मा वो आईपीएल के सबसे बेहतरीन कप्तान है. ये काफ़ी क्रिकेट एक्सपर्ट बोल भी चुके हैं अपनी कमेंट्री में. और टीम शीट में देखें तो मुंबई इंडियंस बहुत ही अच्छी लग रही है, चाहे उनके ओपनिंग प्लेयर देखें रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, और उनकी बॉलिंग में भी जोफ्रा आर्चर, पीयूष चावला जैसे दिग्गज हैं. और ऑलराउंडर में देखा जाए तो उनके पास टिम डेविड जैसा नामी खिलाड़ी भी मौजूद है. हालांकि इस बार जसप्रीत बुमराह मुंबई के लिए नहीं खेलते दिखेंगे, लेकिन बिना जसप्रीत बुमराह के ये टीम आईपीएल जीतने का दम रखती है. मैं मानसी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ. इस बार मेरे को भी लगता है कि सीएसके ही जीतेगी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का ये लास्ट आईपीएल है मोस्ट प्रोबेबली, तो सीएसके को ही जीतना चाहिए. और सीएसके की जो टीम है वो सबसे बेस्ट है. देश के साथ सभी बेस्ट ऑलराउंडर इस एक ही टीम में है. तो रोहन, मुझे लगता है कि इस बार का आईपीएल राजस्थान रॉयल्स भी जीत सकती है, क्योंकि पिछली बार वो फाइनल्स तक पहुंची थी. अगर हम बात करें कैप्टनसी की तो आई थिंक संजू सैमसन ने प्रूव किया है कि वो यंग कैप्टन है और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कैप्टन है. मतलब जिस कंडीशन से पिछली बार आईपीएल में राजस्थान निकली थी, हर बार सबको लगा था कि राजस्थान अपना वही रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, प्लेऑफ्स तक ना पहुंचना या फिर एक बैड नेट रन रेट. बट आई थिंक संजू की कैप्टनसी बहुत ही बढ़िया रही कि उन्होंने जिस हिसाब से टीम को बूस्ट किया. इसके साथ साथ जो हमारा ओपनिंग पेयर है, जैसे कि देवदत्त पडिक्कल और जॉस बटलर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. अगर हम उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैटिस्टिक्स देखें तो आई थिंक उन्होंने बहुत ही फिनोमिनल काम किया है. और डीडीपी यानी कि देवदत्त पडिक्कल, इन्होंने भी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ये प्रूव किया है कि क्यों वो इतने बड़े, इतने दिग्गज जॉस बटलर के साथ ओपनिंग में आने की स्ट्रेंथ रखते हैं. इसके अलावा सबने यहाँ पे ऑलराउंडर्स की बात करी तो राजस्थान में भी ऑलराउंडर्स हैं, जैसे कि रवि अश्विन और जेसन होल्डर. हमने इन दोनों की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखी है, बट आई थिंक जब भी टीम को नीड होती है बैटिंग की या जब बहुत जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो इन दोनों ने हमेशा प्रूव किया है कि ये बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं. तो आई थिंक अगर किसी टीम में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, हाँ सॉरी मैं एक बैटिंग में एक और ऐड करना भूल गई, जैसे कि सिमरन हेटमायर वैसे तो वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं, बट आईपीएल में वो राजस्थान रॉयल के साथ हैं. और उन्होंने भी हर बार ये प्रूव किया है कि अगर कोई नहीं है तो मैं हूँ. उन्होंने बहुत सारे मैचेस अकेले अपने दम पर निकाले हैं और राजस्थान को जिताया. तो मुझे लगता है जब इतने सारे अच्छे प्लेयर्स एक टीम में हैं तो राजस्थान का भी चांस है कि वो फाइनल्स जीत सकते हैं. तो ये थी हमारे पैनलिस्ट की राय. आपकी क्या राय है बताएं हमें कमेंट सेक्शन में. इस एपिसोड में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद.